8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJAT पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत आकलन 13। आज की क्लास में हम आकलन 13 को हल करेंगे, जो पेज नंबर 56 पर है। आइए शुरू करते हैं। आकलन 13, इसमें पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। ये जो प्रश्न दे रखे हैं, हमें इन प्रश्नों को हल करना है। तो विद्यार्थियों, इसमें पहला सवाल है -2 गुणा -4 गुणा -5 गुणा 3। तो विद्यार्थियों, हम 2 का गुणा कर लेते हैं। -2 का गुणा -4 से करेंगे, दोनों ऋणात्मक हैं तो चिन्ह आएगा प्लस, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8। फिर ये गुणा -5 का गुणा 3 से करेंगे, ये ऋणात्मक ये धनात्मक, चिन्ह आएगा ऋणात्मक, 5 तिया 15, तो माइनस का 15। अब हमें 8 का गुणा -15 से करना है, चिन्ह असमान है तो यह चिन्ह आएगा माइनस। 15 गुणा 8 से करेंगे, 15 × 120, तो हमें आंसर प्राप्त हुआ माइनस का 120। अगला है दूसरा, 8 गुणा कोष्टक 3 प्लस -1 कोष्टक बंद गुणा कोष्टक 3 -2 कोष्टक बंद। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे भी गुणे का चिन्ह ही है, गुणा -3। तो अब विद्यार्थियों, हम बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग ये कोष्टक वाला काम पहले करेंगे। तो यहाँ आपके आएगा 8 गुणा 3 में से हम 1 कम कर देंगे, 3 प्लस का 1 माइनस का, इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा आपके 2। फिर ये गुणा 3 में से 2 कम, कितना बचेगा 1, गुणा -3, ये लिख देंगे हम। अब हम 2 का गुणा कर लेंगे, 8 दूनी 16 और -3 का गुणा 1 से करेंगे, कितना आएगा -3 गुणा -3। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, चिन्ह यहाँ असमान है तो चिन्ह यहाँ आपके आएगा माइनस का 16 48, माइनस का 48 हमें आंसर इसका प्राप्त होगा। चलिए अगला है तीसरा, कोष्टक -18 भाग 6 कोष्टक बंद भाग 3। तो हम ये कोष्टक वाला काम पहले करेंगे। 6 का भाग हम -18 में देंगे, चिन्ह यहाँ समान है तो चिन्ह आएगा यहाँ पे आपके माइनस का 6 तिया 18, तो यह क्या आएगा माइनस का 3। फिर ये भाग और ये किसका भाग देंगे हम 3 का भाग -3 में देंगे, चिन्ह असमान है तो चिन्ह यहाँ क्या आएगा माइनस का 3 का भाग 3 में एक बार, तो माइनस का 1 इसका आंसर हमें प्राप्त होगा। अगला सवाल है चौथा, एक कुआं खोदने वाला व्यक्ति 2 मीटर प्रति घंटे की दर से कुआं खोदता है तो -30 मीटर गहरा कुआं खोदने में कितना समय लगेगा यदि वह भूमि तल से 6 मीटर ऊंचाई वाली जमीन पर कुआं खोदना शुरू करता है। तो विद्यार्थियों, व्यक्ति क्या करता है, 2 मीटर प्रति घंटे यानी 1 घंटे में वह 2 मीटर कुआं खोदता है, तो वह -30 मीटर यानी जमीन तल से 30 मीटर गहरा और वह भूमि तल से 6 मीटर ऊंचाई से कुआं खोदना शुरू करता है। तो यानी कितना हो गया 30 और 6 36, कुआं कितने मीटर हो जाएगा 30 प्लस
30 + 6 और उसमें 1 घंटे में वह 2 मीटर खोदता है तो हम 2 का भाग दे देंगे। 30 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36/2, 2 का भाग 36 देंगे 18, तो कितना समय लगेगा 18 घंटे। तो उस व्यक्ति को कुआं खोदने में 18 घंटे लगेंगे। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 2 में ए वाला है संख्या रेखा पर निरूपित करें। इन्हें हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पहला है -2 सही 1/3, तो ये इस तरफ 0 से इस तरफ -1 -2 और यहाँ से यहाँ तक हमें 3 भाग करेंगे, बराबर 3 भाग करेंगे 1 2 3, तो यहाँ -2 से 1/3 -2 से 1/3, तो यहाँ आपने को -2 से 1/3 दर्शाना है, तो यहाँ आएगा -2 सही 1/3, ये यहाँ पे दर्शाएंगे। अगला है दूसरा, इसमें 3 से 2/5, तो ये इस तरफ धनात्मक है, इस तरफ 3 और 4 के बीच में हम 5 भाग करेंगे समान 1 2 3 4 5, तो यहाँ आएगा 3 से 1/5, 3 से 2/5, तो हमें 3 से 2/5 दर्शाना, यहाँ आएगा 3 से 2/5, ये यहाँ पे हम दर्शाएंगे। बी है, बी में पहला है -4/7 का योज्य प्रतिलोम होगा, तो ये ऋणात्मक है, तो योज्य प्रतिलोम इसका धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक 4/7। -4/7 का योज्य प्रतिलोम होगा धनात्मक 4/7। ठीक है विद्यार्थियों, ये था दूसरे का बी का पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों अगला है दूसरे के बी का दूसरा, पीयूष किसी बिंदु P से 3 पॉइंट या 3.5 किमी पूर्व दिशा में बिंदु Q की ओर जाता है तथा फिर वहां से वापस पश्चिम दिशा में R बिंदु की ओर 4.5 किमी जाता है, तो बताओ अब वह अपने मूल स्थान P से किस दिशा में वह कितनी दूरी है। तो विद्यार्थियों पीयूष यहाँ P बिंदु से पूर्व दिशा में इस तरफ कितना जाता है 3.5 किमी इस तरफ जाता है या Q तक, Q की ओर। अब Q से वापस वह वापस कितना 3.5 इस तरफ चला पूर्व में, अब वह पश्चिम दिशा की ओर कितना R बिंदु की तरफ 4.5 किमी वापस इस तरफ आता है। तो विद्यार्थियों पहले 3.5 गया और आया कितना 4.5, तो ये किस दिशा में होगा, अब इससे ज़्यादा है यानी इस तरफ आ जाएगा, तो वह पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में, मूल स्थान से पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में, मूल स्थान से पश्चिम दिशा में कितना होगा 4.5 में से घटा देंगे हम 3.5, तो कितना आ जाएगा 1 किमी, तो वह मूल स्थान से पश्चिम दिशा में 1 किमी होगा। ठीक है विद्यार्थियों 1 किमी दूर है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3 में ए है मानक रूप में व्यक्त करो। विद्यार्थियों इन्हें हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। पहला है इसमें ये देखिए संख्या है, इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है, तो हमें क्या करना है पीछे वाले 0 के अलावा जो संख्या बन रही है उसमें उस संख्या को हम लिखेंगे 343 और उसमें यहाँ दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है विद्यार्थियों, यानी क्या होगा इसे सही ढंग से समझ लीजिए आप, ये होगा 3.43 फिर गुणा 10 की घात। अब 10 की घात क्या होगी, दशमलव यहाँ था 1 2 3 4 5 6 अंक इस तरफ आया तो 10 की घात होगी 6,
3.43 गुणा 10⁻6। इसी प्रकार से दूसरे वाले को दर्शाएंगे। इस संख्या को, ये जो संख्या यहाँ तक बन रही है, तो यहाँ होगा 7.004, 7.004 और इसमें गुणा लगेगा। देखिए दशमलव इसमें यहाँ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अंक किस तरफ आया, तो 10 की घात होगी 11। इस प्रकार से हम बड़ी संख्या को मानक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों, इसी का अगला जो सवाल है, बी, प्रसारित रूप की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो प्रसारित रूप देखा है, इसके में संख्या ज्ञात करनी है। पहला है 3 गुणा 10⁵5 प्लस 2 गुणा 10⁵2। अब यहाँ देखिए 3 गुणा 10⁵5, यानी हम 3 के पीछे 5 जीरो लगा देंगे, तो बराबर क्या होगा, 3 के पीछे 1 2 3 4 5 जीरो। संख्या क्या बन गई, इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख। फिर ये प्लस 2 के पीछे हम 10⁵2 है, 2 जीरो लगा देंगे, क्या हो जाएगा 200। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 3,02,000, क्या हो जाएगा 3,02,000, यानी इसका संख्या होगी 3,02,000। अगला है दूसरा, 5 गुणा 10⁻6 प्लस 4 गुणा 10⁻5 प्लस 2 गुणा 10⁻3। तो हम 5 के पीछे 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 50 लाख, प्लस 4 के पीछे हम 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, यानी 4 लाख, प्लस 2 के पीछे 3 जीरो, यानी 2,000। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे, 50 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2,000, क्या हो जाएगा 54 लाख, 2,000, क्या आया 54 लाख 2,000। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने प्रसारित रूप जो था उसकी हमने संख्या लिखी। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आकलन 13 को हल किया। आप भी इस आकलन को ध्यानपूर्वक समझ करके हल कीजिए और इनसे जुड़े हुए सवाल आपकी पाठ्य पुस्तक में हो, उन्हें भी आप हल जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।